ओम शांति। आज 18 अगस्त 2020 है और हम आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण जानेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने जो शब्द यूज किया, सतो प्रधान तकदीर। सतो प्रधान तकदीर वैसे ही अच्छी होती है, फिर बाबा तो सतो प्रधान तकदीर। तो इससे लगता है एक तो तकदीर हमारी इसलिए अच्छी कि हमको बाबा मिला, दूसरा फिर हमारी तकदीर इसलिए भी अच्छी कि हम अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तीसरा हमारी तकदीर इसलिए भी अच्छी है कि हमको इतना अच्छा परिवार मिला। फिर बाबा कहता है जो सतो प्रधान, अब पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, परिवार में नंबरवार हैं, किसी के साथ अच्छे संबंध, किसके साथ कैसे कैसे है तो परिवार, फिर भी ईश्वरीय परिवार है। परंतु जो सतो प्रधान तकदीर है उसमें बाबा ने कहा ये बुद्धि मेरे एक बाप और उससे मुझे वर्षा लेना है, वो है वारिस क्वालिटी। सतो प्रधान तकदीर वाले वारिस क्वालिटी के बच्चे हैं। तो क्या मैंने ऑर्डिनरी बनना है? दाता के पास आई हूँ, थोड़ा सा दे करके वो मुझे भेज दे, क्या वो मुझे बनना है? या मुझे अपना वर्षा क्लेम करना है, गद्दी का मालिक बनना है? चॉइस है। सतो प्रधान तकदीर वाले बच्चे वो पुरुषार्थ करेंगे। प्रश्न है कि बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि करते नहीं है यार। बाबा ने कहा क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है, बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वो फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखेंगे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। दीदी, कई बार जैसे चार्ट भी जो लिखते हैं और पूछते हैं कि कैसे लिखें, एक होता है कि याद में बैठे 1 घंटा टाइम निकाला, बैठे गीत चलाया, और एक होता है कि याद आई, बुद्धि भटकी नहीं, तो वो तो समझ ही नहीं पाते। उस हिसाब से तो फिर 0% याद हो जाएगी या 1% याद होगी। नहीं, बाबा ने याद को बहुत सिंपल, सरल किया है। अगर ऐसी वाली याद बाबा जो कि कंसंट्रेशन बिंदु वाली, तो उसमें बच्चे डिफ़िकल्ट महसूस करेंगे, लेकिन बाबा याद को यात्रा कहता है। तो चाहे हम बाबा को किसी भी रूप से याद करें, चाहे बाबा के गुणों से याद करें, चाहे कर्तव्यों से याद करें, चाहे संबंधों से याद करें, चाहे जो कार्य हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये समझ के कि शिव बाबा की सेवा है वो कर रहे हैं, अगर ऐसे हमारी बुद्धि विदिन मर्यादा चल रही है, विदिन उसमें चल रही है, वो याद है। फिर इसमें है टॉप क्वालिटी की याद, जो कि मेरी बैठ करके होती, बीज रूप अवस्था की याद होती है, बिंदु स्थिति की होती है, फरिश्ता स्वरूप में चलते फिरते भी रह सकते हैं जब अभ्यास कर लूँ तो। शुरू में फरिश्ता नहीं आप हो सकते, आपको इतना देही अभिमानी बनना पड़ेगा, इतने आपको अपनी कर्मेंद्रीय जीत बनना पड़ेगा, तब आप फरिश्ता होंगे। ऐसे नहीं मैं फरिश्ता हूँ और फरिश्ता समझ के मैं चल रही हूँ, बैठी हूँ, वो नहीं होता है। तो अभ्यास है, स्थिति का अभ्यास है। तो बाबा ने ये जो बात कही है, तो याद माना चलते फिरते, उठते बैठते, उन स्मृतियों में रहना। अगर आप कोई अच्छी बातें भी याद कर रहे हैं, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा वो भी कर रहे हैं ना, तो वो भी याद है। फिर बाबा ने कहा कि मूल बात है ही एक, ये तो अपने पास लिख दो। वहाँ पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा है। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ है होगा, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। फिर बाप ये युक्ति है। बाबा कहते हैं लिख दो, ये गांठ बांध लो, जैसे अंगूठी पहन लो,
कुछ कर लो, तो वो चित्र रख लेते हैं कई, ताकि बाबा याद आए। तो ये युक्तियाँ, यानी किसी भी तरह से हमें कोई भी युक्ति लगाकर हमको याद करना है। बाबा कहते हैं कम व्हाट डू एनीथिंग, बस याद करना। बाबा ने कहा भारत गिरा है तो सब गिरे हैं, भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने के लिए। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत, बाबा कहता है भारत निमित्त है, क्योंकि भारत देश में ही बाबा आते हैं। भारत अविनाशी खंड है, इसका कदापि नाश नहीं होता। भारत देश पर सर्व धर्म वालों ने राज्य किया है, तो भारत की महिमा अपरम अपार है। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार, ऐसे भारत देश की महिमा अपरम। तो जैसे कोई हिस्ट्री होती है तो उसका मेन प्लॉट होता है ना, तो भारत की हिस्ट्री मेन प्लॉट, और बाकी जो सब आते हैं वो है बाय प्लॉट्स। तो बाबा ने कहा कि भारत को स्वर्ग सचखंड मैं बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। उनके पहले है देवी देवता धर्म। बाबा धर्म स्थापकों की धर्म की बात कर रहे हैं। उसमें बाबा ने कहा उनके पहले देवी देवता धर्म, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। फिर बाबा ने कहा ये जो है देवी देवता धर्म, जब देवता रहे नहीं तो अपने आप को देवता कहलाएंगे कैसे? देवता माने दैवी गुणों वाले, धर्म माना धारणा। जब देवी देवताओं की धारणाएं रही ही नहीं तो देवता कैसे कहलाएंगे? इसलिए फिर अपना नाम रख लें हिंदू, तो वो देवताएं कहाँ चले गए? इसलिए वो धर्म जो प्राय लोप होता है बाबा आकर के रीएस्टैब्लिश करते हैं। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है, बाकी तो बाय प्लॉट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। ये जो है त्रेता युग तक सीमित रहता है, जब हम पवित्रता के स्वरूप होते हैं। जब आता है द्वापर और कुछ तो पुरानापन हो जाता है जन्म पुनर्जन्म लेते लेते, और कुछ नई आत्माएं ऊपर से उतरती हैं तो उनके आकर्षण भी होते हैं, तो हमारा पवित्रता का ताज दे अभिमान वश खत्म हो जाता है। फिर हम पुजारी बन जाते हैं, पूज्य डबल ताज, फिर सिंगल ताज रह जाता है जो हमारी रूलिंग होती है उसके हम बन जाते हैं। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। फिर बाबा ने कहा बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते हैं, फिर वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में न रहने से विघन डालते हैं। वायुमंडल खराब करना, याद में न रहने से विघन डालना। अब आप देखिए, अगर हम बैठे हैं और उस समय योग में बैठे हैं और किसी की बुद्धि नहीं लग रही है तो वाइब्रेशन तो फैला रहा है ना, वो इधर उधर देखेगा, सब करेगा, तो वायुमंडल खराब कर रहा है। वायुमंडल अदरवाइज भी चलते फिरते भी खराब करता है, क्योंकि उसकी अगर आत्मिक दृष्टि नहीं है तो दूसरे प्रकार की दृष्टि, देव मन वाली दृष्टि, तो भी वायुमंडल खराब कर रहा है। और फिर बाबा ने कहा उसके बाद विघ्न, अगर याद में नहीं रहते हैं तो विघ्न डालते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने, इसके ऊपर तो बहुत मनन चिंतन करने की जरूरत है कि याद में नहीं अगर रहते हैं तो विघ्न डालते हैं। वो कैसे? अपने पुराने स्वभाव संस्कारों से, बार बार उनकी इंटरफेरेंस, उससे। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना ज़रूर है, तैयारी करो न करो नई दुनिया ज़रूर स्थापन आनी है। आप करो या ना करो, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे,
बाबा कहते हैं राजधानी तो स्थापन होनी ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा ने कहा, श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए? थोड़े भी आते हैं, वो कम है क्या? फिर बाबा ने कहा, ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा के लिए। इनसे हम बीके निकले हैं, बिरादरियां होती हैं ना। और फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। तो जो बिरादरी की बात बाबा करते हैं, वो बिरादरी द्वापर से स्टार्ट होती है। बिरादरी कुल तो फैमिली है। बिरादरी तो संगम पर है, कुल है हमारा, ऐसे सतयुग में भी है। बाबा ने कहा, जड़ चित्र का परछाया पढ़ सकता है, चैतन्य का नहीं पढ़ सकता। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विक्रम न करो, और सर्विस की युक्तियां निकालो। बिजी करो अपने आप को, खाली रहोगे तो कुछ ना कुछ विघन डालते रहोगे, इसलिए अपने आप को बिजी रखो, याद की यात्रा में रखो, या युक्तियां सेवा निकालो, की युक्ति निकालो। फिर बाबा ने कहा, बाप ही दुख हरता सुख करता है, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। बाबा ने कहा कि कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको ईश्वरीय मत ऊंचते ऊंच, अब तुमको मिलती ईश्वरीय मत ऊंचते ऊंच, इसलिए गाया हुआ भी है, श्रीमद् भगवानुवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। श्रीमत, जिससे ऊंची और कोई मत नहीं है, ऊंचे से ऊंची। अब श्रीमत कौन दे सकता है? श्री 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 शिव बाबा, जो श्रीमत देते हैं, सुप्रीम एडवाइस देते हैं। और उनकी एडवाइस का पालन करने से फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद हमें और किसी की एडवाइस लेने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। तो वो बाबा कहता है, श्रीमद् भगवानुवाच, जो मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं मुख से बोल रहा हूँ, ये भगवानुवाच तुम्हारे पालन करने के, इनको पालन करने से तुम श्रेष्ठ बनते हो, और ऐसे श्रेष्ठ बनते हो जो तुमको और कोई की एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चल नहीं सकेंगे। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो, तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। ये बाबा कहते हैं कि अगर किसी के मन में कोई सेवा का प्लान आता है, कुछ आता है, कोई युक्ति आती है, तो बाबा को भेजो, बाबा को भेजो। बाबा उसको महत्व देता है, क्योंकि हर एक की बुद्धि अपने प्रकार की है, कोई भी ये कार्य कर सकता है। तो बाबा ने कहा कि श्रीमत के अनुसार जो आपकी बुद्धि में कोई ऐसी एडवाइस आती, कोई बात आती, तो आप बाबा को भेजो। बाबा जानते हैं कि सब बच्चे नंबरवार हैं, ज्ञान युक्त चाहिए। जो भी बाबा को लिख करके भेजे तो ज्ञान युक्त होना चाहिए ना, विद इन ज्ञान के उसमें होना चाहिए, पैरामीटर्स में होना चाहिए। बाबा ने कहा, भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात नहीं है, सबका एक बाप है। फिर आज का वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना।
जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, ये हो कैसे सकता। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। ये बाबा ने हमें स्पष्ट किया है कि बच्चे तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई इन्हीं बातों के लिए तो है। तुम कहो कि बाबा मैं पढ़ूं तो ज़रूर, लेकिन मेरे सामने कोई परीक्षा ना आए, ये नहीं होगा। सब बातें आएंगी, तुम उसे मनोरंजन समझ के करो। मन को कंफ्यूज क्यों करते हो? बाबा ने पढ़ाया है ना, पढ़ाया, उसको अप्लाई करो बस। इसलिए वह नज़ारा, वह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। आज का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। राइट। मर्यादा बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। अगर मर्यादा ना हो तो व्यक्ति बेलगाम घोड़े की तरह, हवाई घोड़े की तरह हो जाता है। मर्यादा ही हमारा श्रृंगार है, मर्यादा ही हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। मर्यादा में रहने से ही अपनी रॉयल्टी है, शान है, जो उसको प्यार से स्वीकार करना चाहिए। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।